पहले ईरान के स्कूल पर हमला जिसमें 170 बच्चियों की जान चली गई, उस पर अब तक माफी नहीं मांगी गई। और अब जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की एक यूनिवर्सिटी पर हमला किया था, उसके लिए एक तारीख तय कर दी गई थी। तारीख यह थी कि 30 मार्च तक 12 बजे तक आप माफी मांग लीजिए कि आपने जो हमारी यूनिवर्सिटी पर हमला किया है, ईरान की यूनिवर्सिटी पर जो हमला किया है उस पर माफी मांगिए। लेकिन नहीं, और उसके बाद देखिए अब एक एक करके गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और इजराइल के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज पर अटैक शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी फूंक दी। कहां हुआ है, कैसे हुई है हमला, वो दिखाऊंगा। इजराइल पर भी एक बड़ा हमले की तस्दीक हुई है, जिसमें उनका एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का बना हुआ है प्रतिष्ठान इजराइल के अंदर वो। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की हरकत भी दिखाऊंगा। अमेरिका जो अपने ही साथियों के बारे में गंदी और घिनौनी और गंदी गंदी गालियां जैसी हरकतें कर रहा है, तो वहीं इजराइल जो बौखलाया हुआ है इस पूरे युद्ध में, जो फिलिस्तीनी इस समय उसकी जेलों में बंद है, अब उन्हें फांसी देने की तैयारी है। सोचिए यहां तक ये पहुंचे, और फिर भी पूरी दुनिया, अगर पूरी दुनिया तो नहीं है, जो देश इजराइल का समर्थन करते हैं, आंखें खोलकर देख लीजिए। और तो और आज आपको ये भी दिखाने जा रहा हूं कि एक तरफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को गाली दी डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान ने दोस्ती का मजबूती के साथ हाथ बढ़ाया है कि यही वक्त है कि जब खाड़ी देशों से अमेरिका की मिलिट्री बेस उखाड़ फेंकने चाहिए। क्या ऐसा करेगा सऊदी अरब? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए, एक खबर निकल कर आई है सामने, ये देखिए, वीडियो देखिए, धुआं उठता हुआ नजर आपको अभी आ रहा होगा। कुछ इमारतें बनी हुई हैं, उसके पीछे से ये धुआं उठ रहा है। तो इसमें बताया, रिपोर्ट है कि ईरान ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी जो इराक में बनी हुई है उस पर अटैक कर दिया है। उसके कैंपस से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तेहरान ने पहले ही कह दिया था कि जितनी भी खाड़ी देश में बने हुए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं और जो शिक्षण संस्थान है उस पर हमला करेगा। अगर 30 मार्च तक दोपहर 12 बजे तक अमेरिका माफी नहीं मांगता कि जो उसने ईरान की यूनिवर्सिटी पर अटैक किया, माफी की कोई गुंजाइश थी नहीं, पता ही था पहले से, ना माफी मांगी न की, ना निंदा की गई। और उसके बाद अब ईरान ने इस पर अटैक शुरू कर दिया है। वहीं इजराइल पर भी एक तगड़ा अटैक हुआ। तो ईरान का दावा है ड्रोन से इजरायली सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। नोफा, गलील और तेल अवीव में अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के मुताबिक निशाने पर सैन्य विकास और हथियार निर्माण केंद्र, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े ठिकाने हैं, जैसे आयरन डोम वगैरह। इसको लगातार टारगेट किया गया ईरान की तरफ से। इजराइल में एक बड़ा हमला भी माना जा रहा है। वहीं देखिए, दुबई में भी एक बड़ा हमला हुआ है। दुबई में ईरान ने अटैक किया। अमेरिका के कुछ प्रतिष्ठान जो दुबई के अंदर बने हुए हैं, खास तौर पर उनको टारगेट किया गया। एक के बाद एक कई हमले यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं। ये दुबई पर हुआ। पिछले कुछ दिनों से दुबई को लेकर कोई खबर नहीं थी, लेकिन मैंने कहा जैसे 30 मार्च की तारीख समय अवधि खत्म हुई और उसके बाद के ये हमले हैं जो लगातार जारी रहे। अब आइए अगली खबर दिखाता हूं आपको कैसे। रशिया किक आउट ब्रिटिश डिप्लोमेट एक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग। रूस ने ब्रिटिश डिप्लोमेट को यहां से हटा दिया अपने यहां से, क्योंकि अब सारे देशों के कान खड़े हो रखे हैं। इससे पहले जब ईरान के अंदर ये दंगे भड़के थे और प्रदर्शन हुए थे और प्रदर्शन के बाद दंगे हो रहे थे, उसके बाद मोसाद के कई एजेंट पकड़े गए। मैं अभी कहता हूं CIA का एजेंट नहीं पकड़ा गया, लेकिन मोसाद के कई एजेंट पकड़े गए। उसके बाद रूस में भी वही कार्रवाई चल रही है। इस दौरान पता लगा कि ब्रिटेन के एक डिप्लोमेट जो वहाँ काम कर रहे थे, दूतावास में थे, वो स्पाइंग के तौर पर यानी जासूस के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें फिलहाल अपने देश से निकाल दिया गया है। अब आइए एक और खबर। क्या हालात यहां पर बने हुए हैं, आप अंदाजा लगाइए। एक के बाद एक अटैक। विदेश वीडियो के साथ इजरायली विदेश मंत्रालय का ट्वीट है। ईरान सरकार जानबूझकर इजरायली नागरिकों को निशाना बना रही है। स्कूल
ये कह रहे हैं कि ईरानी सरकार जानबूझकर इजरायली नागरिकों को निशाना बना रही है, स्कूलों को, घरों को, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रही है, पूरे समुदाय को खतरे में डाल रही है। अब ये याद आ रही है इजराइल को कि ईरान क्या कर रहा है। आपने जब स्कूल पर अटैक किया, मैं तो स्कूल का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि स्कूल पर हमला पहले ही दिन आपने कर दिया था, वो बात अलग है कि उसके बाद भी इनके हमले लगातार जारी। और ऐसा नहीं है कि ईरान से कई लोगों की मौत की खबर नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, खबर वहां से भी आ रही है, उस पर कोई नहीं है, उस पर भी बातचीत कर ली जाए। आइए अब आपको दिखाते हैं एक और घिनौनी करतूत। एक तरफ इजराइल कह रहा है कि ईरान की सरकार उनके यहां नागरिकों पर हमला करवा रही है। ठीक है, चलिए मान लिया, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आज इस चैनल पर ईरान को कोसने काम करूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो करतूत है, इसके बाद क्या आपको लगता है इजराइल का समर्थन किसी को भी करना चाहिए? खबर क्या है, नेसेट अप्रूव एग्जीक्यूशन ऑफ फिलिस्तीनी डिटेनीज। आओ ना, फिलिस्तीन के वो लोग, पहले तो उनकी जमीन पर कब्जा किया इजराइलियों ने कब्जा किया, जमीन हड़प कर बैठ गए, लील कर बैठ गए, और उसके बाद उनको डिटेन किया जाता है। और डिटेन करने के बाद अब बौखलाया हुआ इजराइल, नेतन्याहू और ये घिनौने टाइप के मंत्री जो हैं, बेन गुवेर जैसे, ये क्या कर रहा है, संसद के अंदर प्रस्ताव लाएगा सबको फांसी दे दो, और फिर भी मानवता की बात करेगा ये आदमी। कह रहा है द नेसेट ऑफिशियली अप्रूव एग्जीक्यूशन लॉ ऑफ फिलिस्तीनी डिटेनीज विद 62 इन फेवर एंड 47 अगेंस्ट। 62 सांसदों ने कहा ठीक है, लेकिन 47 ने कहा नहीं, ये गलत है, ऐसे फांसी नहीं देनी चाहिए। फिर भी वो कह दिया गया फांसी दी जाएगी। इसीलिए तो ये हालात हैं, एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। देखिए कैसे अटैक किया गया है। तो इजरायली टैंक को हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। खास बात यह है कि हर मिसाइल या ड्रोन जिससे भी अटैक करते हैं उस पर एक कैमरा फिट रहता है, और उसी के जरिए ये पूरी वीडियो दुनिया के सामने रखते हैं। अब आइए एक और वीडियो, ये देखिए कैसे मिसाइल, इसे इंटरसेप्ट किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन करेगा कौन? कहां एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं, कहां रडार काम कर रहा है। ये देखिए यहां पर यह अटैक की खबर है, मैप के जरिए बताया गया यहां अटैक हुआ है और इस मिसाइल से हुआ है। ईरान रिपोर्टेड लॉन्च अनदर बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड्स सेंट्रल इजराइल। मध्य इजराइल में ये मिसाइल दागी गई और सीधे टारगेट पर हिट किया। वही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागाची, उन्होंने कहा है ईरान सऊदी अरब की रेस्पेक्ट करता है, एक ब्रदरली नेशन यानी कि भाईचारा वाला जो देश है उसके तहत हम करते हैं। कॉल्स फॉर यूएस फोर्सेस टू बी रिमूव फ्रॉम द कंट्री। ये ऐसे वक्त में आया जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के लिए गाली दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन कैमरा गाली दे दी कि एक तो वो मेरा हुक्म मानेगा मोहम्मद बिन सलमान, और इतना गंदा का किसिंग ऑन हिज पता नहीं क्या, जो मैं बोल भी नहीं सकता, समझ गए होंगे, मैंने खबर भी दिखाई थी आपको। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के लिए बोला गया। ऐसे में ईरान ने कहा हम आपको भाई मानते हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो बस इतना चाहते हैं कि अब इस रीजन से अमेरिका के जो मिलिट्री बेस हैं वो हट जाएं। अब देखिए, ईरान रेस्पेक्ट द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया एंड कंसीडर इट्स ए ब्रदरली नेशन। ये सैयद अब्बास अरागाची ने एक प्लेन है, प्लेन किसका है मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस तस्वीर के साथ ये क्यों लिखा। दरअसल सऊदी अरब की सरजमी पर बना अमेरिका का मिलिट्री बेस, जिस पर अमेरिका के ऐसे रिफ्यूलिंग प्लेन पहले 5 उड़ा दिए गए और उसके बाद 2 दिन पहले 3 और प्लेन्स पर अटैक करके उन्हें तबाह कर दिया गया। उसके बाद ये तस्वीर निकल कर आई थी जिसमें झूठ बोल रहा था पहले अमेरिका की कोई नुकसान नहीं हुआ, बाद में पता लगा पूरी तरह से डैमेज हो गए। इस तस्वीर के साथ कहा कि आपकी सरजमी पर अटैक किया, ये बात सच है, हमने अमेरिकन बेस पर अटैक किया, ये भी सच है, और ये भी सच है कि हमने 3 प्लेन उड़ाए, लेकिन हकीकत यह है कि हम आपसे साथ कोई दुश्मनी नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि आप और हम दोनों मिलकर साथ रहें, काम करें। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। अब आइए, ईरान स्ट्राइक कुवैती ऑयल टैंकर एट दुबई पोर्ट पर एक कुवैत के ऑयल टैंकर को उड़ा दिया। इस बार पहले तो कुवैत ने जो अटैक किया उसके बाद से खामियाजा भुगतना ही पड़ रहा है। पहले एयरपोर्ट था, फिर थोड़े दिन पोर्ट को दहलाया, फिर एयरपोर्ट पर भी 2 दिन पहले हमला किया, अब दुबई पोर्ट पर खड़ा हुआ कुवैत का ऑयल टैंकर उड़ा दिया। Authorities in Dubai confirmed their response to an incident involving a drone affecting a Kuwaiti oil tanker and Dubai water.
दुबई के इलाके में, पानी वाले इलाके में खड़े हुए कुवैत के ऑयल टैंकर को उड़ा दिया, ड्रोन से अटैक किया गया। ये भी खबर निकल कर सामने आई। अब देखिए October 7, ये खबर क्या है? नेतन्याहू सीकिंग द कॉज ऑफ द रीजन ऑफ नेतन्याहू द ओनली वे बैक एलिमिनेटिंग नेतन्याहू। IRGC का ये धमकी है, ठीक है ना। ईरान IRGC इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कॉल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ नेतन्याहू द कॉज ऑफ October 7 नेतन्याहू हेगेमोन इज सीकिंग द कॉज ऑफ द रीजनल वॉर नेतन्याहू बिलिग्रिंस। और ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं उसको लेकर ये ऐलान है। अब आइए जाते जाते कुछ और खबरें भी बस आपको दिखा दूं। एक खबर ये भी है, जब वो जो मैंने शुरुआत में भी आपको दिखाई थी कैसे उस पर हिट किया था, जाते जाते फिर से इस वीडियो को देखिएगा। ईरान हिट अमेरिकन यूनिवर्सिटी एंड इराक, यहीं से शुरू किया था, यहीं ख़त्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ईरान ने जो कहा वो कर दिखाया। उसने कहा था माफ़ी मांग लो, माफ़ी तो मांगनी थी लेकिन नहीं मांगी, अब भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।